नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी जितने भी मात्र 10वीं पास बेरोजगार साथीगण हैं, आप सभी के लिए 35,000 रिक्तियों के विरुद्ध एक व्यापक भर्ती निकाला गया है। और यह आप जो बेरोजगार बैठे हैं और यदि आपका उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है, तो आप अवश्य ही आवेदन करें। अवश्य ही आप नौकरी पा जाएँगे। क्योंकि जो बीएड, डीएलएड किया है, जो ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है, जो बीटेक, बीई रखा है, जो बीसीए, एमसीए, बीएससी आईटी वगैरह करके रखा है, जो आईटीआई डिप्लोमा करके रखा है, वह इसमें क्यों आवेदन करेगा? नहीं। और बहुत ही आराम का नौकरी है। आप गाँव में रहते हैं तो और भी बेहतर है। आपको गाँव में ही रह करके, गाँव के लोगों से मिल-जुल करके, उनसे थोड़ा बहुत बातें करके, गप्पें करके और आपको पैसा कमाना है बेहद ही आराम से। अच्छा खासा सैलरी भी है। अब इस हेतु आपको आवेदन करने के लिए indiapost.gds.gov.in पर आपको विजिट करना है। इस पद का नाम है ग्रामीण डाक सेवा GDS। बेहद ही आराम का नौकरी है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, आधार कार्ड अपलोड करना होगा। आपको इस हेतु जाति, निवास, आय भी चाहिए, इसलिए कि कैटेगरी वाइज आरक्षण भी है इसमें। जो मेरिट तैयार किए जाएंगे तो उसमें कैटेगरी वाइज जो है आरक्षण जो दिया गया है उसका आपको लाभ मिलेगा। इसलिए जाति, निवास तो हर हाल में आपको आवश्यक है, आय हर हाल में आवश्यक है। जो ईडब्ल्यूएस है उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, जो ओबीसी है उनको ओबीसी एनसीएल चाहिए, बाकी को जाति प्रमाण पत्र तो हर हाल में चाहिए। आधार कार्ड आपको आवश्यक है। तो आप जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आप ढंग से सही जो है पूरे डाटा फिल करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। इसमें आपको परीक्षा तो होने नहीं है तो परीक्षा शुल्क तो लगेंगे नहीं, लेकिन आवेदन शुल्क लगेंगे। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वो मात्र 100 रुपये आवेदन शुल्क देने हैं और एससी एसटी को जो है इसमें कोई आवेदन शुल्क उनका नहीं लगेगा। इसका भर्ती का प्रक्रिया जो है इसमें आपका जितने भी आवेदक होंगे तो जिस भी कैटेगरी में जितने पद हैं उस अनुरूप उनका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा मार्क्स के आधार पर। उनका मार्क्स कितना है, क्या है। तो जिनका मैट्रिक में अत्यधिक मार्क्स होगा वो बाजी मार लेंगे। तो भूल चूक से भी जिनका अत्यधिक है, 70%, 80% मार्क्स है, 75% मार्क्स है बिहार बोर्ड से, तो अवश्य ही आवेदन करें इसे। ज़्यादा भी चूक नहीं होना चाहिए इसमें आवेदन करने में, है ना। अब इसका वेतन की जहाँ तक सवाल है तो अच्छा खासा वेतन है। ऐसा नहीं है कि वेतन कम है, क्योंकि आप यदि सिर्फ 10वीं पास है और आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप कितना कमाएंगे। आप बेरोजगार हैं तो कितना कमाने का आप लालसा पाले हुए हैं। डेली यदि मजदूरी भी करते हैं तो 350 रुपये आपको मिलेंगे। तो 350 के हिसाब से 10.5 11,000 रुपये आपको बनता है और उससे भी अत्यधिक इसमें आपको मिलेंगे। और जो बाइक से घूम करके आप कार्य करेंगे तो सोचेंगे कि हमारा डेली का 100 रुपये पेट्रोल खर्च कहाँ से आएगा। तो आपको जिस प्रकार से आप रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं वहाँ वेटर को टिप्स दे देते हैं 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, उसी प्रकार से हमारा परंपरा है कि डाक सेवकों को गाँव में रहने वाले जो लोग हैं, माताएँ हैं, बहन हैं खास करके, वे लोग 5, 10, 20, 50 दे देते हैं। और जो अत्यधिक पुराने होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ वो घुल मिल जाते हैं, उनका लगाव इस तरह से हो जाता है, तो वे गांव के लोग जो हैं दशहरा, दीपावली, छठ, होली, अन्य पर्व त्योहारों के अवसर पर, चाहे हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, सिख भाई लोग हैं, ईसाई भाई लोग हैं, बौद्ध भाई लोग हैं, तो वे भी जो है इनको अपने अपने पर्व त्योहारों के अवसर पर इनको अच्छे खासे जो है टिप्स देते हैं और इनको जो है कपड़ा लता भी प्रदान कर देते हैं। ये सब मदद जो है प्रारंभ से ही डाक सेवकों को मिलते आया है, हमारी परंपरा है। तो पेट्रोल खर्च तो आपको निकल ही जाएंगे। तो इसलिए यदि आप बेरोजगार हैं तो इस ओर अवश्य ही आपका रुझान होने चाहिए, इस हेतु आप आवेदन करें। क्योंकि बहुत ऐसे हैं जो 10वीं पास हैं, इंटर वो कर नहीं पाए, उनका फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो घर का नहीं रहा होगा सही 10वीं तक, क्योंकि फ्री एजुकेशन है, 10वीं तक वो पढ़ लिए, उसके बाद उनको कॉलेज में जाना पड़ता था, कॉलेज आने जाने के लिए उनको खर्च चाहिए, ट्यूशन कोचिंग के लिए उनको खर्च चाहिए, तो वो उनके माता पिता वह नहीं कर पाते, तो 10वीं बाद वो जो है पढ़ाई छोड़ देते थे। तो इसलिए 10वीं पास वालों के लिए सुनहरा अवसर है और अवश्य ही इस हेतु आवेदन करें जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरमीडिएट पास है, आईटीआई किए हुए हैं। यदि उनको लग रहा होगा कि डाक सेवक का कार्य छोटा है, वो आवेदन नहीं करेंगे तो भूल करेंगे, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि इस कार्य को करते हुए आप अन्य किसी नौकरी हेतु तैयारी नहीं कर पाएंगे। बंधन तो है नहीं, क्योंकि रोज़ आपको फील्ड में जाने नहीं होते हैं, जाना भी होता है तो बहुत कम समय के लिए जाना होता है। आपको एकदम पूरे इस नौकरी को करते हुए आपको पूरा टाइम मिलेगा अन्य नौकरी हेतु तैयारी करने के लिए। तो आप अवश्य ही इसमें आवेदन करें। 15 जुलाई से आवेदन आरंभ है। indiapost.gds.gov.in, indiapost.gds
www.ecom.gov.in पर जाकर के अवश्य ही आवेदन करें। यदि आपके पास जाति निवास आय नहीं है तो आप बना लें और पुनः जो है आवेदन करें। अगस्त माह में आप सभी का इसमें जो सिलेक्टेड होंगे उनका योगदान करा लिया जाएगा, उनको नौकरी दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, आपका भरोसा बनाए रखने के लिए।